बहू, ये तुम कैसा अपना शकल बना के रखी है मनुष्यत की तरह। बहू हो, बहू के जैसा रहो। ऐसे कोई रहता है क्या भला घर में कोई बहू भी? क्या कमी है मुझ में? आखिर ऐसे बोल रही है हमको ये सासू माँ। मम्मी जी, अचानक से आपको मेरा में कमी ऐसा क्या चीज दिखने लगा? सब कुछ तो पहने हैं, मांग में टीका, कान में झुमका, गले में हार, और क्या पहने? अच्छा, 6 महीना शादी का हो गया, अभी तक तुमको पहनने ओढ़ने का कोई ढंग नहीं है। खाली झुमका टीका हार पहन लेने से होता है? सुहाग का कोई चीज लगाई हो तुम? मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पे टिकली नहीं है, होठ में लिपस्टिक नहीं है, और हाथ में चूड़ी नहीं है। भला कोई बहू ऐसे रहती है ससुराल में अपना? तुम बहू बनकर आई है कि इस घर की नौकरानी? जैसे कि घर में नौकरानी रहते हैं वैसे तुम रहती है? मम्मी जी, ये तो आप बताएंगे ना, घर का बहू आप लेकर के आए हैं या नौकरानी? माँ को पहले हम बोलते थे कि पुराना जमाना का लड़की से शादी करा दी हमको, तब तो माँ बोलती थी कि बहुत अच्छा है, घर का सारा काम काज करती है। आज मम्मी को भी समझ में आ गया ये कितना पुराना ओल्ड फैशन की लड़की है, और हमको शादी करा दी। हम तो इसको नजर उठाकर भी नहीं देखते। मम्मी जी, ये सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना ना अभी की कोई लड़कियां शादीशुदा नहीं लगाती है। आजकल इसको ओल्ड फैशन माना जाता है। महारानी, अब तुम मॉडल जमाना की बहू हो गई। इसी के लिए सिंदूर बिंदी टिकली नहीं लगाती हो तुम? जैसी बहू खोजी है वैसे अब झेलो। हम तो पत्नी इसको मानते नहीं है, सास अपना बहू माने। माँ जी, हाँ, और अगर ऐसी बात है तो हम पहन लेंगे। क्या है सिंदूर बिंदी लगाने में, चूड़ी पहनने में? अरे करम जली, तेरे माँ बाप ने तेरे मायके में कुछ नहीं समझाया सिखाया है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। हमको तो कभी कभी लगता है तू ना अपनी माँ बाप की बोझ होगी। हाँ, इसी के लिए तेरे माँ बाप ने बहुत जल्दी तुमको ब्याह करके छुट्टी पा ली है, और यहाँ आकर के मेरे घर में तांडव मचा रखी है। मेरे बेटे का भी दिल में तू नहीं है। मेरा बेटा तो तुमको नजर उठा के नहीं देखता, तो भला हम क्या करें? तुम्हारे हरकत की वजह से मेरा बेटा ऐसे करता है। मम्मी जी, हम अपने मायके में ना अपनी माँ बाप की रानी बेटी थे, महारानी। समझ में आया? मेरे माँ बाप को दोष मत दीजिएगा आप। और रहा सवाल ससुराल में, हम नौकरानी बना के आप लोग रखे हैं हमको, इसी के लिए हम नौकरानी बने हुए हैं। जब से शादी करके आए हैं ना तो हम पति का सुख पाए, ना ही तो सास का। पति मेरा है, नजर उठा करके हमको नहीं देखता है, फिर भी 6 महीना से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और आपके घर में बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल पति मेरा समझेगा, पति का प्यार हमको मिलेगा। लेकिन नहीं, आप दोनों माँ बेटा तो चाहते ही नहीं है हमको खुश रखना और खुश देखना। बस आपके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसी के लिए आप कामीन उठा करके लेकर आए हैं हमको। सुन बहू, जबान संभाल के बात कर मेरे बेटे के बारे में। उल्टा सीधा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे बेटा के बारे में बोलेगी तो। ये गंवार को हम पत्नी माने? ये गंवारन भला पत्नी लायक है? बताइए बताइए, आप ही लोग बताइए, हम तो कभी ना माने। एक औरत का फर्ज बनता है पति का दिल में जगह बनाने का, लेकिन तुमको वो सब तो आता ही नहीं है। बस लटक झटक के पड़ी रहेगी घर। अच्छा, जब पति का दिल में राज करने के लिए मॉडल बनना पड़ेगा तो हम मॉडल जैसा कल से ड्रेस भी पहनेंगे और घर का एक काम नहीं करेंगे। आप सब कुछ संभाल लीजिएगा, हम भी देखते हैं पति के दिल में कैसे राज नहीं करते हैं। सीधा साधा बन करके हैं तो माँ बेटा दोनों मेरा फायदा उठा रहे हैं आप लोग। अरे बाप रे बाप, कल से ये मॉडल बनेगी। देखते हैं कैसा मॉडल बनती है ये। मम्मी जी, आपका खाना बनके तैयार है, खा लीजिए। अभी खाना गर्म है, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। इतना खराब खाना भाभी मम्मी को बना कर देती है। भाभी, ये क्या है खाने में? खाना है और क्या? दाल, सब्जी, रोटी, चावल, अचार, सब कुछ है खाने में। भाभी, आपको इस तरह का खाना देने में शर्म नहीं लगता है? मम्मी इस तरह का खाना खाएगी? इतना सादा सादा कुछ अच्छा चटपटा खाना आप बना के दे नहीं सकते मम्मी को? जब देखो तब सड़ा हुआ खाना हमको दे देती है बना करके। एहसान करती है मेरे पे, एक खाना बना के देती है, वो भी ढंग का नहीं, उबला उबला हुआ खाना। ये भी खाना कोई खाता है भला? मम्मी पहले खा कर तो देखिए ये खाना कितना टेस्टी
है। तड़का, मिर्च, हल्दी, मसाला सब कुछ डाला हुआ है खाने में। क्या डालती हो बहू खाना में? फीका साधा साधा तो खाना लगता है, मुंह में तो जाने से कोई स्वाद ही नहीं मिलता खाने का। हाँ भाभी, आपका खाना बनाया हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इतना खराब खाना आप क्यों बनाने लगे? अरे ज्यादा मिर्च मसाला डाल देने से ना बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं, इसी के लिए इस तरह का खाना बनाना पड़ता है हमको। अच्छा, तो आपके बच्चे नहीं खाते हैं, इसी के लिए घर के सारे लोग इस तरह से सड़ा हुआ खाना खाएंगे? सब्जी में तेल मसाला ज्यादा डाल देंगे तो बच्चे नहीं खाते हैं बोल करके इस तरह से खाना बनाना पड़ता है। तो तेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो उससे क्या हम लोग भी इसी तरह सड़ा सड़ा खाना खा करके जिए? ठीक है मम्मी जी, मेरा क्या है, जब इतना ही तेल मसाला झाल खाना है तो कल से हम वही खाना बना के देंगे। हम बच्चों का खाना बाद में बना लेंगे उबला उबला सा। हाँ, अब से वही करिएगा। माँ को टेस्टी खाना चाहिए, समझ में आया? जितना भी तेल मसाला हो ज्यादा से ज्यादा डालिए। और हाँ, मिर्ची माँ थोड़ा ज्यादा खाती है, खाना में थोड़ा स्वाद आने के लिए थोड़ा 2-4 मिर्ची भी ज्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, जब झाल मिर्चा तेल मसाला जब ज्यादा ज्यादा डालना है तो कल से हम वही करेंगे। तेल मसाला खाने का इतना शौक पड़ गया है, जब पेट खराब होगा तब डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। माँ तू टेंशन मत ले, अब इस तरह का झड़ैया मिला है ना भाभी को, अब तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी और लाके देगी भी। हाँ, अब उसका हिम्मत नहीं है, अपने बच्चों लोग को जो उबला खाना खिलाती है वही हम लोग को भी खिलाए या तेरे को भी खिलाए। हाँ पायल बेटी, तू तो बहुत अच्छा की आज डांट करके, नहीं तो रोज रोज हमको इसी तरह उबला उबला खाना खिला रही थी और हम थे कि कुछ बोल ही नहीं पाते थे। माँ तू अपना बहू को ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा ली थी, इतना भी बहू को सर पे नहीं चढ़ाया जाता है, नहीं तो ये लोग ना सर पे चढ़ के तांडव करेंगे तांडव। ये लोग बहू है, बहू के जैसा ही रखा कर। डरना पड़ेगा तो पड़ेगा, हम जब भी आएंगे इसी तरह से धमका के जाएंगे भाभी को। अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरा पेट तो बहुत मड़ोड़ रहा है, ऊपर से चक्कर भी आ रहा है। क्या हुआ हो गया हमको अचानक से? माँ माँ, तुमको क्या हुआ? तू तो अभी ठीक थी, अचानक से तेरा तबीयत खराब क्यों हो रहा माँ? क्या पता पायल बेटी, क्या हो गया, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमको, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ तुमको अचानक क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या माँ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुमको? हाँ बेटी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करें? अभी हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाभी को बुलाते हैं, जल्दी से भैया को फोन करेगी भाभी। भाभी भाभी जल्दी आइए, माँ का अचानक तबीयत खराब हो गया। क्या? मम्मी जी का तबीयत खराब हो गया? भाभी जी देखिए ना, मम्मी का अचानक से पेट में दर्द होने लगा और बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। भैया को जल्दी फोन करिए, फोन करके भैया को बोलिए डॉक्टर जल्दी से घर में भेजेंगे। काजल बहू जल्दी मेरा बेटा को फोन कर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, हम फोन अभी तुरंत कर रहे हैं, आपका बेटा को डॉक्टर को लेके आएंगे तुरंत। हेलो हेलो, सुनिए जी, माँ का तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया है, घर में डॉक्टर को भेजिए जल्दी। हाँ हाँ, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पेट में दर्द है। अरे भाभी घबराने की बात है बोलिए, बहुत ज्यादा माँ को पेट में दर्द है। अरे वही पेट में दर्द पुराना वाला, मम्मी जी मानती कहाँ है तेल मसाला की चीज खाने के लिए, बहुत परेशान करती है अगर हम सिंपल सिंपल खाना बना देते हैं तो। अरे ये देखिए, तेल मसाला का ज्यादा खाने से मम्मी को यही परेशानी होता है, पर मम्मी समझने के लिए तैयार रहे तब तो। हाँ हाँ, खा ली, तेल मसाला जितना हुआ सब। अरे भाभी बाद में प्रवचन सुनाइएगा, आप पहले डॉक्टर भेजने बोलिए। हाँ हाँ जी, करनी करती है माँ, और भोगना हम लोग को पड़ता है, क्या करे, हम तो परेशान हो गए हैं इस सास और ननद के चक्कर में। अब क्या करना, जो होना था सो तो हो गया, अब बस डॉक्टर भेजिए, अब पॉकेट से पैसा निकाल के दीजिए डॉक्टर को, ऊपर से फिर दवाइया में भी खर्चा करिए, यही तो चाहती है आपकी माँ और बहन, वही हो रहा है। बहू तू मेरा इस साल में भी मेरे को ताना मार रही है तू। मम्मी जी आप दिमाग खराब करिए मत, समझ में आया? मेरा बात तो सुनाई देता नहीं है, अभी आपका बेटा ऑफिस में है, ऊपर से परेशान हो रहे हैं, समझ में आता है कुछ आपको? इतना उम्र हो गया है,
पर समझदारी नाम का कोई चीज नहीं है आप पे। छोटे बच्चे से भी आप छोटा हैं, इतना नादान तो कोई भी नहीं होगा। भाभी अब तो बस करिए आप, ननंद हो ननंद के जैसा रहो, बस करिए, सब करनी कराया करते हैं आप और हमको बोलते हैं चुप होने। यहाँ पति मेरा परेशान हो रहा है, मेरा पति के जेब से पैसा जा रहा है, आप लोग को क्या है, खाना और हगना और डॉक्टर को पैसा देना। आप चुप रहो जी, आप कुछ मत बोलो, आज तो हम चुप रहने से रहे, ये दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर रहेंगे हम, अपना मनमानी बहुत करते हैं ये लोग। हाँ, ठीक है, फोन रखिए, डॉक्टर मिले तो लेकर आइए, नहीं तो आराम से आइएगा आप। भाभी अब डॉक्टर बुलाने की जगह आप इतना ताना भी मार दिए आप। हम माँ बेटी क्या किए हैं जो इतना खली खोटी सुना रहे हैं? आप दोनों माँ बेटी क्या नहीं किए हैं ओ बोलिए, कुछ नहीं किए हैं उसका तो बात ही मत करिएगा आप दोनों। भाभी एक दिन बुढ़ापा आपका भी आएगा, तब समझ में आएगा आपको, जब आपके साथ आपके बहुएं भी इसी तरह करेंगे। अच्छा, तो उसका मतलब सासू माँ भी अपनी सास के साथ यही की थी, इसी के लिए आज सासू माँ के साथ ऐसा हो रहा है। छोड़ दे पायल बेटी, छोड़ दे, बात बढ़ा मत, बस कर, चुप हो जा, अब इस औरत से नहीं सकेगी तू। अभी हम बहुत बुरे हो गए, अब तेल मसाला मिर्च वाला खाने के समय बहुत ताना सुनाया जाता है हमको।